दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, आज मैं आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक साखी सुनाने जा रही हूँ। इस साखी से आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। कृपया इसको अंत तक जरूर सुने। एक समय की बात है, एक नगर में धनवान सेठ रहता था। सेठ ने एक कुत्ता पाला हुआ था। सेठ का कुत्ता बहुत ही समझदार और वफादार था, लेकिन सेठ बहुत ही लालची और बेईमान था। वो सेठ बेईमान होने के बाद भी भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था। वो बहुत पूजा पाठ किया करता था। एक दिन उसकी पूजा पाठ से खुश होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। सेठ भगवान विष्णु को देखकर बहुत खुश हुआ। भगवान विष्णु ने सेठ को कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ और तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? सेठ ने कहा, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। मुझे किसी और चीज की अभिलाषा नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो ये कहकर सेठ ने एक कागज लिया और भगवान विष्णु से कहा, भगवान, आप इस कागज पर अपने दस्तखत कर दो ताकि दुनिया के लोगों को मैं आपसे मिलने का सबूत दिखा सकूं, क्योंकि आजकल कोई ये मानता ही नहीं है कि भगवान होते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान ने उससे कागज लेकर उस पर अपने दस्तखत कर दिए और अदृश्य हो गए। सेठ भगवान के दस्तखत किया हुआ कागज हमेशा अपनी जेब में रखता था। एक दिन सेठ का कुत्ता मर गया। सेठ को अपने कुत्ते के मरने का बहुत दुख हुआ। सेठ का कुत्ता जब मृत्यु के बाद यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने कुत्ते का लेखा जोखा देखा। लेखा जोखा देखने के बाद यमराज को पता चला कि कुत्ते ने अपने सभी पुराने कर्मों को भुगत लिया है और कुत्ते का जन्म लेने के बाद भी उसने कभी भी किसी जीव को नहीं सताया है और ना ही मांस खाया है। इसके अलावा उसने मालिक के प्रति हमेशा वफादारी की है। यमराज ने उसको कहा, कुत्ते का जन्म मिलने के बाद भी तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। तुम्हारे सभी पुराने कर्म खत्म हो गए हैं। यमराज ने उसको कहा, अब तुम ही बताओ, तुम कहाँ रहना और कहाँ जाना चाहते हो? मैं तुम्हारे कर्मों को देखकर बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम जहाँ भी कहोगे मैं तुम्हें वहीं भेज दूंगा। कुत्ते ने कहा, आप चाहे मुझे स्वर्ग दो या फिर नर्क दो, मुझे सब मंजूर है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं जहाँ भी रहूँ लेकिन मनुष्य के बंधन में ना रहूं। मैं अब मनुष्य का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता और ना ही मनुष्य योनि में जाना चाहता हूँ। यमराज ने जब उसकी बात सुनी तो वो चकित रह गया। उसने पूछा, तुम्हें मनुष्य से इतनी नफरत क्यों है? मनुष्य का जन्म तो बड़ी किस्मत से मिलता है। मनुष्य के जन्म के लिए तो देवता भी तरसते हैं। अभी तक तो तुम जानवरों की योनि में थे। जब तुम्हें मनुष्य योनि प्राप्त होगी तो तुम्हें इसके फायदे पता चलेंगे। फिर तुम्हें पता चलेगा मनुष्य जन्म कितना अनमोल है। तब यमराज की बात सुनकर कुत्ते ने कहा, भगवान, मैं जानता हूँ मनुष्य जन्म कितना अनमोल है, लेकिन इसके साथ साथ मनुष्य बहुत चालाक और स्वार्थी भी है। वो जब अपना मतलब पूरा करने पर आ जाए तो सही गलत की पहचान करना भी भूल जाता है। वो अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अपने से आगे बढ़ते हुए लोगों को देखकर वो ईर्ष्या करता है और इसी वजह से वो खुद भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख देता है। हम जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बना कर रखता है, यहाँ तक कि वो भगवान को भी धोखा देता है। यमराज ने पूछा, वो कैसे? कुत्ते ने कहा, जब भी इंसान मंदिर, मस्जिद या किसी गुरुद्वारे में जाता है तो वहाँ जाकर कहता है कि भगवान मेरा ये काम बन जाए,
तो मैं तुम्हें इतने पैसे चढ़ाऊंगा, मैं लोगों की सेवा करूंगा और बहुत सारा दान पुण्य भी करूंगा। लेकिन जब उसका काम हो जाता है तो वो दान पुण्य और सेवा सब कुछ भूल जाता है। इसके अलावा आगे बढ़ने की होड़ में वो अपनों का ही नुकसान करता है। सभी मनुष्य एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, ना खुद उठने की कोशिश करते हैं और ना ही दूसरों को उठने देते हैं। इसी वजह से ना चैन से खाते हैं और ना ही दूसरों को खाने देते हैं। अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। और मनुष्य की नीचता देखो, वो अपना काम निकालने के लिए भगवान को भी लालच देकर धोखा देते हैं। और जब काम निकल जाता है तो कहते हैं सब कुछ भगवान का दिया ही तो है, मैं भगवान को क्या दे सकता हूँ। ये बोलकर वो अपनी बात से मुकर जाते हैं। कुत्ते ने कहा, महाराज, मैं इंसान के बुरे कर्मों को बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन उसके बुरे कर्म खत्म नहीं होंगे। उसकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। कुत्ते की बात सुनकर यमराज ने कहा, माना कि मनुष्य बहुत चालाक है, लेकिन हम देवताओं से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी जीव आते हैं हम ही उनको सजा सुनाते हैं। कुत्ते ने कहा, महाराज, आपके पास जो जीव आते हैं वो मर कर आते हैं। आपका सामना कभी किसी जीवित मनुष्य से नहीं हुआ। अगर आपने कभी जीवित मनुष्य का सामना किया होता तो आपको पता चल जाता कि जीवित मनुष्य कितना खतरनाक होता है। कुत्ते की बात सुनकर यमराज को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम हमारे सामने हमारी ही बेइज्जती कर रहे हो। अगर तुम ये साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें भयंकर सजा मिलेगी। ये कहकर यमराज ने अपने यमदूतों को धरती पर भेज दिया और कहा, इस कुत्ते के मालिक को ही जीवित उठा लाओ, हम भी देखते हैं वो हमारे साथ क्या चालाकी करता है। साथ संगत जी कुत्ते को विश्वास था, एक अकेला ही जीवित मनुष्य पूरे यमलोक में खलबली मचा देगा। उधर यमराज के दूत सेठ को जीवित ही चारपाई समेत उठा लाए। रास्ते में सेठ की आँख खुली तो उसने यमदूतों से पूछा, तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तब यमदूतों ने सेठ को सारी कहानी सुनाई और कहा, तुम्हारे कुत्ते से यमराज की बहस हो गई है। तुम्हारे कुत्ते ने कहा है, धरती का जीव बहुत चालाक होता है, यदि उसे जीवित यमलोक ले जाया जाए तो वो यमराज को भी बेवकूफ बना सकता है। इसी बात का पता करने के लिए यमराज ने आपको जीवित उठा लाने के लिए कहा है। सेठ को पूरी बात समझ में आ चुकी थी। उसने जल्दी से भगवान का दस्तखत किया हुआ कागज निकाला और उस पर कुछ लिखकर वापस जेब में डाल लिया। यमदूत सेठ को लेकर यमराज के दरबार में उपस्थित हुए। सेठ को देखकर यमराज हंसने लगा। यमराज सोचने लगा, ये मामूली इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकता है। सेठ यमराज के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब में से कागज निकालकर यमराज को पकड़ा दिया। यमराज ने जैसे ही कागज को पढ़ा, पढ़ते ही वो अपने सिंहासन से खड़ा हो गया और सेठ के चरणों में आकर बैठ गया और सेठ को उसने अपने सिंहासन पर बैठा दिया। ये चमत्कार देखकर यमराज के दरबार में बैठे सभी लोग चकित हो गए कि एक इंसान यमराज की गद्दी पर बैठा है और स्वयं यमराज नीचे खड़े हैं। ये जरूर कोई पहुंचा हुआ लगता है। यमराज की गद्दी पर बैठने के बाद सेठ ने सबसे पहले यमलोकपुरी के सारे नियम और कायदे कानून बदल डाले। इसके साथ यमराज को यमलोकपुरी का पहरेदार बना दिया। सेठ सोचने लगा, जब मेरी मृत्यु होगी तो मुझे भी यही आना है। ये सोचकर सेठ ने नर्क में पड़े हुए नर्क वासियों को निकालकर नर्क लोक का द्वार हमेशा के लिए बंद करवा दिया और सभी नर्क वासियों को स्वर्ग में भेज दिया और ये आदेश दे दिया कि आज के बाद जो भी यमलोक में आएगा उसे स्वर्ग भेजा जाएगा। सेठ का ये आदेश सुनकर सभी देवताओं में खलबली मच गई, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वो आदेश यमलोक के राजा ने दिया था।
अब धीरे धीरे स्वर्ग लोक में भीड़ लगने लगी। स्वर्ग के कर्मचारी परेशान होने लगे। उधर कुत्ते ने देखा सेठ ने सब कुछ बदल दिया है, आखिर ये कैसे हो गया। उसने सेठ से पूछा, आपने ये सब कुछ कैसे कर दिया, और साथ में आप यमलोक के राजा भी बन गए, इसलिए अब मैं हमेशा आपका नौकर रन कर रहूंगा। कृपया मुझे बताइए आपने ये चमत्कार कैसे किया। तब सेठ ने धीरे से कुत्ते के कान में कहा, जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित यमलोक ले जाया जा रहा है, तो मैंने भगवान के दस्तखत किए हुए कागज पर लिख दिया, यमराज, जिस जीवित मनुष्य को तुम यमलोक बुला रहे हो, इसे यमलोक के सिंहासन पर बिठा देना, ये मेरा हुक्म है। भगवान के दस्तखत उस कागज पर पहले से ही थे, इसलिए यमराज ने यही समझा, ये आदेश भगवान विष्णु ने दिया है, इसलिए मैं यहाँ का राजा बन गया। सेठ की बात सुनकर कुत्ता बहुत खुश हुआ, कहने लगा, इंसानी दिमाग जहाँ रहेगा अपनी खुराफात तो दिखाएगा ही। इधर यमलोक की बुरी हालत देखकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। भगवान विष्णु स्वयं यमलोकपुरी में आए। उन्होंने देखा यमराज तो यमपुरी के द्वार पर पहरा दे रहे हैं। उन्होंने यमराज से पूछा। यमराज ने कहा, आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है। जरा सी देर में ही धरती के एक मामूली से मनुष्य को यमराज बना दिया और मुझे पहरेदार। विष्णु ने कहा, ये सब कुछ मैंने नहीं किया, ये सब कुछ तो इंसान के चालाक दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यहाँ बुलाओगे तो यही हाल होगा। मैंने तुम्हें मनुष्य को उसकी मृत्यु के बाद लाने का हुक्म दिया है, ताकि उनके सारे दोष और बुराइयां उनके शरीर के साथ वही रह जाएं। इतना कहकर भगवान विष्णु सेठ के पास पहुँचे। भगवान विष्णु को देखकर सेठ ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और बोला, भगवान मुझे माफ करना, मैंने यमराज को जीवित मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाया था। आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है। इतना कहकर सेठ धरती लोक पर वापस चला गया। भगवान विष्णु भी वापस चले गए। यमराज अपने सिंहासन पर बैठ गए। तब कुत्ते ने यमराज से कहा, आपने देख ली इंसानी दिमाग की ताकत। जीवित मनुष्य क्या से क्या कर सकता है, इसलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य जब स्वार्थी हो जाता है तो उसे अपने दिखने बंद हो जाते हैं। लालच में वो धर्म को भुला देता है और बुरे कर्मों पर उतर आता है। जब तक वो शास्त्रों के अनुसार आचरण करता है, सुखी रहता है। जब वो धर्म से विमुख हो जाता है तो उसे दुनिया भर की बीमारियां घेर लेती हैं। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।